हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एंड वेलकम यू ऑल टू मैथ मैजिक चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, जिसका नेम क्या है स्टूडेंट आपका? रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो रेशनल नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और इससे पहले मैं बता दूं आपको कि 7th क्लास तक आपने ऑलरेडी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है। सो इसलिए आज का जो लेक्चर रहेगा एक इंट्रोडक्शन टाइप रहेगा और उसमें फिर आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का रिवीजन टाइप होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये 7th क्लास तक पढ़ लिया हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले आपको 3 टाइप्स के नंबर जो होते हैं, इससे पहले जो कि आपने पढ़े हुए हैं 5th 6th 7th क्लास में। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के हैं वो नंबर क्या आपको पता है? वो है आपके, जैसे फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा नेचुरल नंबर्स। कौन सा आएगा स्टूडेंट आपका, कौन सा होगा वो? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू द इनफाइनाइट, है ना। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है ये नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेकंड टाइप का जो नंबर रहता है वो हमारा कौन सा होता है स्टूडेंट? वो होता है हमारा होल नंबर्स। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना आपका इन नंबर्स पर आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको इजी वे में आप ये जो रेशनल नंबर है वो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले ये जो नंबर्स हैं अगर हमने नहीं पढ़े हैं तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है कि रेशनल नंबर से पहले हमें इनका कंसेप्ट का पता होना चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, जब जाकर ही हमें रेशनल नंबर को हम समझ पाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं? 1 2 अप टू द इनफाइनाइट, यानी ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर मैं बात कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू द इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा नंबर ऐड हो जाता है? एक और 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐड करने का मतलब इसमें ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आप होल नंबर्स में जितने 1 2 3 4 इनमें 0 प्लस करो, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें 0 इंक्लूड हुआ है, इसके बाद फिर 0 से लेकर आपके 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट जितने भी सारे सब नंबर्स होते हैं वो सब आपके क्या कहलाए जाते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सब जितने भी नंबर्स ये सब नेचुरल नंबर हैं। कैसे हैं नेचुरल नंबर? देखिए आप 1 2 3 4 5 अप टू द इनफाइनाइट, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 अप टू द इनफाइनाइट। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आपका जो नंबर आता है वो कौन से टाइप का नंबर आता है? इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स कह सकते हैं, इंटीजर नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो इंटीजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं वो नंबर्स जो पॉजिटिव नेचर्स के भी होते हैं और साथ ही साथ नेगेटिव नेचर के भी होते हैं। ठीक, 0 के साथ। ठीक है, नेगेटिव नेचर के होते हैं मतलब पॉजिटिव नेचर के होते हैं मतलब अगर आपको इस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, यहाँ तो मैं शॉर्ट आपको बताऊंगा। क्यों शॉर्ट बता रहा हूँ? क्योंकि आपने ऑलरेडी 5th 6th और 7th में पढ़ चुके हैं ये नंबर्स के टाइप। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। लेकिन आपको अगर देखना है थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, जिसमें इंटीजर्स उसका नेम था और उसको थोड़ा सा वहाँ पे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि 7th क्लास में भी वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट में समझने जा रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि -3 -9 -100 -50 -90 ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। और इसी के साथ जितने भी पॉजिटिव नेचर के नंबर भी होते हैं यहाँ पर +3 +9 +100 +50 +90 all the numbers, all the negative nature number and positive nature number ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, सभी क्या कहलाए जाएंगे स्टूडेंट? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर हुआ आपका हुआ होल नंबर्स हुआ एंड देन आफ्टर इट एट द लास्ट इंटीजर्स हुआ। ठीक है, अब इन तीनों नंबर्स में ये जो तीनों नंबर्स हुए, अब इसके बाद में आपका जो फोर्थ कंसेप्ट आता है यानी कि फोर्थ टाइप का जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं आपके रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो रेशनल नंबर में क्या है? रेशनल नंबर में अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना? चलिए आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताऊं तो जैसे यहाँ पे सपोज a/b जो फॉर्म दे रखा रहता है
तो उन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा कि सर a बाई बी यानी कि क्या होता है, मतलब कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे 6th-7th क्लास में तो आपने सोचा होगा कि ये जो a और b लिखा हुआ है ये क्या है, क्या हमें वेरिएबल्स के साथ ही अब इस जो चैप्टर को यानी कि या फिर रेशनल नंबर को, इस कंसेप्ट को समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके वेरिएबल्स दे रखे हैं लेकिन इन वेरिएबल्स के रिप्लेस में ही आपके कॉन्स्टेंट्स आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट। आपने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स जो है इन दोनों का ये जो कंसेप्ट है ये आपने ऑलरेडी 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीपली ना बताते हुए मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये ए और बी दे रखा है इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। यानी कि क्या होते हैं वेरिएबल्स ए बी सी डी, जब हम इसको अल्फाबेटिकली रूप में देखते हैं, ठीक है, किन्हीं भी नंबर्स को, तो वो क्या कहा जाता है आपका वेरिएबल। और जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल जैसे कि यहाँ पे 5, 9, 10 या 15 या 20 या 100 ये जो नंबर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएबल रहता है यानी कि अगर हमें यहाँ पे पता नहीं होता है इसलिए हम क्या लिखते हैं, जैसे ए बी, अब ए और बी के रिप्लेस में कोई सा भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए हम इस तरीके से ये नंबर्स को लिखते हैं, जहाँ पे ये नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल। सो वेरिएबल ये होता है आपका ए बी सी डी, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, सी डी ई एफ भी हो सकता है। ठीक है, और जब यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं ये हमारे क्या कहलाए जाते हैं, कॉन्स्टेंट कहा जाता है इनको। ठीक है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इन कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट, अब जब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं तो अब इस तरीके से, जैसे अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 5/6 कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 5/6, तो ये 5/6 है ना, यही तो आपका क्या कहलाया जाता है, रेशनल नंबर कहला जाता है। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट्स, 5/6 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। 9/10 क्या है स्टूडेंट आपका, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, 9/5 आपका रेशनल नंबर है, 9/6 आपका रेशनल नंबर है, 5/10 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, 100/100 आपका रेशनल नंबर है, 1/5 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, आया समझ में स्टूडेंट्स, 5/1 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इतना आया समझ में स्टूडेंट्स आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी एक कंडीशन है, जो यहाँ पे b दे रखा है यानी डिनोमिनेटर जो दे रखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जो आपने ये वर्ड बोला डिनोमिनेटर, ये क्या चीज़ होती है, आपने ये क्या बोल दिया डिनोमिनेटर, तो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। हालांकि फिर भी मैं इस चीज़ को एक बार रिवाइज करवा दूंगा सो दैट कि आप उस चीज़ को रिकॉल कर सके। तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए आपका, डिनोमिनेटर। जो ये डाउन साइड वाला नंबर दे रखा है ना स्टूडेंट, यानी 5 यहाँ पे डाउन साइड, यहाँ पर डाउन साइड नंबर कौन सा होगा आपका, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर डाउन साइड क्या 9 होगा, क्या यहाँ पर कौन सा होगा, 10 होगा। यहाँ पर डाउन साइड आपका कौन सा होगा नंबर, यहाँ पे होगा आपका डाउन साइड 5 होगा। ठीक है, तो जो 5 है ना, इसी को डिनोमिनेटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट आपका, डिनोमिनेटर, और इसको क्या कहा जाता है आपका, न्यूमरेटर। ठीक है ना, एक बार और देखिए अच्छे से। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, आइए समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9/8, अभी मैंने बताया यहाँ पे जो डाउन साइड वाला नंबर रहता है वही क्या कहला जाता है आपका, डिनोमिनेटर कहला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा आपका 9 होगा। ठीक है ना, 9 जो है वो आपका क्या कहलाया जाएगा, न्यूमरेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे 9/8 लिखा हुआ तो 9 यानी अब a/b के फॉर्म में दे रखा है नंबर, या p/q के फॉर्म में नंबर जहाँ पे जो दे रखा रहता है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं टोटल, 2 नंबर्स है ना, 2, यहाँ पर 9 और 8, तो दोनों को नेम तो देना होगा ना, नामकरण तो उनको करना होगा। ठीक है, किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे 9 जो है वो हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा हमारा न्यूमरेटर, और 8 रहेगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, 5/6 में आप बताइए तो 6 आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, और 5 रहेगा आपका न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन होती है कि p/q के फॉर्म में कोई सा नंबर दे रखा रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब रेशनल नंबर में उसकी एक कंडीशन होती है कि जो डाउन साइड वाला नंबर रहता है वहाँ पे 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है 0, क्योंकि उसी का मतलब तो आपका इनफाइनाइट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, उसका नंबर मतलब इनफाइनाइट होता है। ये फिर आगे आपको मैं डीपली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपका रेशनल नंबर से रिलेटेड जो था उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमें ये वाला टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट या ये वाला
सेंटेंस वर्ड कुछ हमको समझ में नहीं आया तो फिर वहाँ पे मैं उस चीज़ को एक्शन में लेकर के आऊँगा और बिल्कुल आपको वहाँ पर सब चीज़ें को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ठीक है ना। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इसको एक बार और 2 बार या 3 बार, जितनी बार आप चाहें जब तक आप इस वीडियो को देख सकते हो, तब तक जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।